मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 8.4 8.3 तक आप कर चुके हैं। आपको सभी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आपको 8.4 क्लियर होगी। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, ठीक है, और सेकेंड ए एंड 10a इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, किसमें रिप्रेजेंट करना है आपको, इन टर्म्स ऑफ कोट ए। देखिए साइन ए को रिप्रेजेंट करना है किसमें, कोट ए में। ऐसे ही सेकेंड ए को किसमें रिप्रेजेंट करना है, कोट ए में, और 10a को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कोट ए में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो देखिए साइन ए इट कैन बी रिटन एज ऑल्सो कोसेकेंट ए। क्यों? क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेकेंट होता है। ठीक है, और यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेकेंट इट इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये कहां से आया, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से हम देखें तो कोसेकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर, और कोसेकेंट ए की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो कितनी आ जाएगी, बाय टेकिंग अनरूट बोथ साइड्स। यहाँ स्क्वायर से अनरूट कैंसिल और यहाँ पे अनरूट एज इट इज। ठीक है, ये आपने रिजल्ट यहाँ पर यूज किया। क्लियर हो गया? साइन ए को कोट ए की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। देन आफ्टर सेकेंड ए, देखिए सेकेंड ए कैसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिखा, मैंने आपको आइडेंटिटी स्टार्टिंग में ही बताई थी, सेकेंड ए स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। यहाँ से यदि मैं सेकेंड ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ से सेकेंड ए की वैल्यू देखिए क्या आती है, अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम देखें 10 स्क्वायर ए। ठीक है, 10 स्क्वायर किसका अपोजिट होता है, कोट का अपोजिट होता है, इसलिए यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोट स्क्वायर ए। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ, 1 की बाय 1 लिखा, एलसीएम लिया, कोट स्क्वायर ए। ठीक है, कोट स्क्वायर ए को एलसीएम लिया तो यहां से क्या आ गया, ये कोट ए स्क्वायर प्लस 1 टोटल अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है ये आपको, 10a। यू नो वेरी वेल 10a का अपोजिट क्या होता है, कोट ए होता है, तो लिख दीजिए कोट ए। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है आपको? जस्ट आपको आपकी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, उन्हीं रिजल्ट्स को मैंने यूज किया है यहाँ पर। साइन ए में मैंने कोसेकेंट ए, इसका अपोजिट हो गया, कोसेकेंट ए स्क्वायर माइनस कोट ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी यूज की है। यहाँ पर भी सेकेंड ए में भी मैंने आइडेंटिटी का यूज किया है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है। ठीक है, उसमें ये बोला है कि जितनी भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है, आपकी टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितनी होती है, 6 होती है। ये कहता है जितनी आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनको सेकेंड ए में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, सेकेंड ए में रिप्रेजेंट करना है सभी को। देखिए सेकेंड ए तो यहाँ लिख दिया है, अब कितनी बची आपके पास, 5 बच गई। तो देखिए फर्स्ट क्या है आपकी, साइन ए। साइन ए को सेकेंड ए में रिप्रेजेंट करना है, मैं साइन ए को कोस ए से डिवाइड कर देती हूँ और कोस ए से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए क्या होता है, 10a कोस ए एज इट इज। ठीक है, 10a क्या होता है, 10a
सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1 एंड कोस a क्या होता है 1 बाय सीकेंड रे। ये मैंने कहां से लिखा है, देखिए आपकी आइडेंटिटी क्या थी, सीकेंड स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इट इज इक्वल टू 1। यहां से यदि मैं 10 की वैल्यू निकालूं तो 10 स्क्वायर a क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1 और 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10a इज इक्वल टू अंडर रूट सीकेंड a माइनस 1। ठीक है, ये मैंने रिजल्ट यूज किया। फर्स्ट जो मेरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको मैंने सेकंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड में cos a की बात करती हूँ। cos a क्या होता है 1 बाय सीकेंड a होता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर tan a की बात करती हूँ। ठीक है, tan थीटा को tan a को किस में रिप्रेजेंट करूँ मैं यहाँ पर सेकंड tan में। ठीक है, तो tan को मैं कैसे लिख सकती हूँ, tan it can be written as cot a। ठीक है, और आपको आइडेंटिटी का पता है देखिए कोट में भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपनी आइडेंटिटी का यूज कीजिए। tan a यहां से मैंने फाइंड किया था, tan a किसके इक्वल होता है सेकेंड a माइनस 1 के इक्वल होता है। ये डायरेक्टली आ गया। अब बारी आती है कोट की। कोट a क्या होता है 1 बाय tan a होता है और अभी अभी आपने tan a की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी आपकी सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेकेंट होता है। इसे भी सेकेंड में रिप्रेजेंट करना है तो यहां से मैं क्या करूंगी कोसेकेंट इट कैन बी रिटन एज 1 बाय साइन a और जो साइन a की वैल्यू निकाली थी उसे यहाँ पर राइट डाउन कर दूंगी। राइट डाउन करूंगी तो वो पलट के लिखी जाएगी क्योंकि साइन a डिवाइड भी दे रखा है। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अब यहां से आप देखिए साइन स्क्वायर कितना दे रखा है 63 डिग्री। आपने लास्ट एक्सरसाइज में इन एंगल्स को चेंज करना सीखा था। मैं यहाँ पर 23 को कैसे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। देखिए 90 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 27 आ जाता है यहाँ पर। ये देखिए फिर साइन स्क्वायर 63 डिग्री। यहाँ से मैं कंपैरिजन करूँ, ठीक है, क्या कंपैरिजन करूँ साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा के इक्वल होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कोस थीटा। कंपैरिजन करके देखो तो थीटा की वैल्यू कितनी है 63 डिग्री है, इसलिए ये कैसे लिखा जाएगा कोस स्क्वायर 63 डिग्री। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोनों में से किसी को चेंज करना होता है तो यहां से देखिए साइन 25 एज इट इज एंड कोस
कैसे लिखा जा सकता है, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ से cos 25 एज इट इज एंड sin 65 को कैसे लिख सकती हूँ, 90 माइनस 25 डिग्री। क्लियर। अब देखिए यहाँ से sin 25 एज इट इज cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कंपैरिजन से निकालो तो कितनी है, 25 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, sin 25 डिग्री। दिस इज cos 25 डिग्री। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के, और यहाँ पर थीटा हमें कितना दिया गया है, 25 डिग्री, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इतना कंप्लीट cos 25 डिग्री हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर cos 25 डिग्री, मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कितना हो गया ये, sin स्क्वायर 25 डिग्री एंड cos स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। आइडेंटिटी का आपको पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहां से ये कितना आ गया, 1। दिस इज योर आंसर। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके। ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, देन आफ्टर आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 9 सेकेंड स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। ऑप्शंस क्या गिवन है आपको, ऑप्शन ए इज 1, option B is 9, option C is 8 and option D is 0। यहां से मैं देखती हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या है, 9 सेकेंड स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a, ठीक है। देखिए 9 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, 9 यहाँ पर भी है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 9 सेकेंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, 9 दोनों से बाहर जा चुका है। अब आपको आइडेंटिटी का पता है, सेकेंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। दैट मीन्स 90 into 1, दिस इज इक्वल टू 9। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या है, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, राइट डाउन कर देती हूँ। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज -1। स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या कहती है आपकी, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस कोट थीटा 1 माइनस कोसेकेंड थीटा, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते टाइम सबसे जो सिंपल फॉर्म होती है वो होती है कोस और साइन की फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसे कैसे लिखेंगे, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय
कोस थीटा। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाय कोस थीटा। अब देखिए 1 एज इट इज। कोट थीटा किसके इक्वल होता है? कोस डिवाइडेड बाय साइन। तो यहाँ से लिखिए कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एंड कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाय साइन थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा। देखिए 1 एलसीएम, ये 1 लिख दिया मैंने यहाँ से। फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम लीजिए, दिस इज कोस थीटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट आ गया कोस थीटा। कोस थीटा के 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बेटा कोस थीटा। यहाँ से कोस को डिवाइड किया, 1 क्वोशिएंट आया, 1 की मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा से की तो ये आ गया साइन थीटा। कोस थीटा इज डिवाइडेड बाय कोस थीटा 1 एंड 1 इज मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से देखिए एलसीएम आया साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट 1 से डिवाइड किया, कितना आया? साइन थीटा क्वोशिएंट, और साइन थीटा के 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1 एंड 1 इज मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1 एंड 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ। ठीक है, देखिए ये आपको दे रखा है कोस प्लस साइन थीटा, यहाँ लिखा हुआ है साइन प्लस कोस थीटा। देखिए साइन में कोस ऐड करें या कोस में साइन ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं कुछ अपने मुझे इजी रहे इसलिए मैं यहाँ पर इनको एक बार रिप्लेस करके लिख देती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए लिख रही हूँ। ये लिखिए साइन थीटा कोस थीटा। देखिए बेटा ये जो है ये इसकी बिल्कुल सेम है, ये यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो देखिए इस पूरे कंप्लीट को मैं A कंसीडर कर लेती हूँ और इसको मैं B कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, ये मेरी वैल्यू ऑफ A क्या हो गई? साइन थीटा प्लस कोस थीटा। वैल्यू ऑफ B कितनी है? +1 है। यहाँ से मैं देखूँ तो ये A की वैल्यू और ये B की वैल्यू। बेटा यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो ये कैसे लिखा जाएगा? A प्लस B, एंड ये कैसे लिखा जाएगा? A माइनस B। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है तो रिमाइंड कीजिए, A प्लस B इंटू A माइनस B इट इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, और B की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ओनली 1 है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखेंगे। A स्क्वायर मीन्स साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर। ठीक है, B स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। क्लियर? और नीचे वाले जो आपको गिवन है कोस थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ करके लिख दीजिए, कोस थीटा इट इज मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। क्लियर टू यू? अब देखिए ये फॉर्मूला जो बनता है, ये फॉर्मूला किस चीज का बना? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर गिवन है। ये फॉर्मूला किस चीज का बना? A प्लस B होल स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, अब फॉर्मूला भी राइट डाउन कर देना है यहाँ पर, A प्लस B होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। क्लियर? अब देखिए यहाँ से A स्क्वायर, A कितना है? साइन थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी है? कोस थीटा, दैट मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। 2AB दैट मीन्स 2 into sin theta into cos theta। 1 square is 1 and it is divided by cos theta sin theta। sin square theta plus cos square theta क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से 2 sin theta cos theta -1 cos theta साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या आ गया है यहाँ पर? 2 साइन थीटा कोस थीटा इट इज डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। कैंसिल आउट, आंसर देखिए आपका कितना आ गया? 2 आपका आंसर आ गया। देख लीजिए आप एक बार क्वेश्चन को। ये था आपका 4th क्वेश्चन।
क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट क्या कहते हैं यहां पर, सेकेंड ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन। ठीक है, और आपको ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए इज secant a, option B is sin A, option C is cosecant A and option D is cos A। ठीक है, एज यूजुअल जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, क्या किया था आपने, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज किया था। जहां आपको 10 नजर आया था उसको आपने क्या लिखा था, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा लिखा था। ठीक है, यहां पर भी हमें ऐसे ही करना है। लिखिए अपनी स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या गिवन है, सेकेंड ए प्लस 10a 1 माइनस साइन। ठीक है, तो देखिए सिंपल फॉर्म लिखिए। सेकेंड ए को क्या लिखेंगे, 1 बाय कोस ए, 10a को क्या लिखेंगे, साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। ठीक है, ऐसे ही आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। वन माइनस साइन, यहां से मैं कोस ए को एलसीएम लेती हूं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, यहां से ये 1 माइनस साइन ए। देखिए 1 को यदि मैं ए कंसीडर करूं, सॉरी 1 को मैं ए कंसीडर करूं, बी को मैं साइन ए कंसीडर करूं, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, ए माइनस बी। अभी अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 है, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से साइन है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर a, इट इज डिवाइडेड बाय कोस a। ठीक है, 1 स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 एंड साइन स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय कोस a। क्लियर इतना। अब देखिए एक आइडेंटिटी के बारे में बताती हूँ, साइन a स्क्वायर प्लस कोस ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1, और यहां से मैं कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर ए। देखिए साइन यहाँ पर प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पर आपको क्या लिखना है, कोस स्क्वायर ए। तो लिखिए कोस स्क्वायर ए इट इज डिवाइडेड बाय कोस ए, ये इससे कैंसिल हो गया, यहां से आ गया कोस ए। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये आपका आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है,
किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। सेकेंड स्क्वायर ए, सेकेंड ऑप्शन इज -1, थर्ड ऑप्शन इज फोर्थ स्क्वायर ए एंड फोर्थ ऑप्शन इज 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर है ये आपको चूज करना है और अपने आंसर की एक्सप्लेनेशन देनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। 1 + 10 स्क्वायर ए, इट इज डिवाइडेड बाय 1 + कोट स्क्वायर ए। क्लियर? तो आपको आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इट इज इक्वल टू 1, और यहां से सेकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कितनी हो जाएगी, माइनस का है ये यहाँ पर, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहां से लिखिए 1 + 10 स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स 1 + 10 स्क्वायर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर ए। तो यहां लिख दीजिए सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखना है आपको 1 + 4 स्क्वायर ए क्या होता है। तो देखिए कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इट इज इक्वल टू 1, और यहां से मैं कोसेकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो बेटा ये यहाँ पर माइनस में है, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो लिखिए 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस वैल्यू 1 + कोट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकती हूँ, कोसेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 / कोस स्क्वायर ए। कोसेकेंड स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 1 / साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये कट जाएंगे तो ये 1 / कोस स्क्वायर एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाय 1। मल्टीप्लिकेशन करके आप लिखें, ये क्या आ गया आपका, साइन स्क्वायर ए, इट इज डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन देखिए आपका कौन सा है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, सभी फॉर्मूले आप लर्न कर लेना। ठीक है, ताकि जब हम आपका 5th क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके।